अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली बस में सुबह का वक्त था। बस काफ़ी भरी हुई थी। इकरा साहिबा ने सोचा था कि विंडो सीट मिल जाएगी, मगर आखिरी लम्हे में एक नौजवान लड़का उनके साथ वाली सीट पर बैठ गया। इकरा 45 साल की थी, जदीद, कॉन्फिडेंट, फैशनेबल औरत, लंबे सीधे बाल, हल्का मेकअप, डिजाइनर सन ग्लासेस और तंग सफेद शर्ट के साथ स्याह पतलून पहने हुए थी। उनकी शख्सियत में एक अलग ही कशिश थी। उनके साथ बैठा लड़का जावेद था। उम्र सिर्फ 21 साल, लंबा, खूबसूरत, साफ सुथरा, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। वो भी इस्लामाबाद जा रहा था। बस चलते ही जावेद ने शर्माते हुए कहा, आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ना? इकरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बैठ लो भाई, बस भरी हुई है। कुछ देर खामोशी रही, फिर इकरा ने खुद ही बात शुरू की। तुम कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद, अम्मी के पास। आप? मैं भी वहीं, ऑफिशियल काम है, इकरा ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बातें बढ़ने लगीं। जावेद ने बताया कि वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है। इकरा ने अपना तारुफ दिया। वो एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, तलाक याफ्ता हैं और अकेली रहती हैं। जावेद हैरान था कि इतनी खूबसूरत और कामयाब औरत उसके साथ इतनी आराम से बात कर रही है। इकरा को भी ये लड़का बहुत स्वीट और मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी बात करने का अंदाज, उसकी शर्माई मुस्कुराहट और आंखों में चमक उन्हें खींच रही थी। वक्त गुजरते गुजरते दोनों वक्त गुजारने लगे। जावेद ने अपने फोन पर कुछ मज़ाहिया वीडियोस दिखाई। इकरा हंसती रही। फिर इकरा ने अपने काम की कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई। तुम बहुत यंग हो, मगर बातें बड़ों वाली करते हो, इकरा ने शरारत से कहा। जावेद मुस्कुराया, और आप इतने खूबसूरत हैं कि लगता ही नहीं आप 45 साल की हैं। मुझे तो 35 से ज्यादा की नहीं लग रही। इकरा ने हल्का सा हंसकर उसकी तरफ देखा। चापलूसी अच्छी करते हो तुम, मगर सच कहूं तो तुम भी अच्छे लगते हो। बस एक झटके से इकरा का हाथ जावेद के हाथ से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इकरा ने हाथ ना हटाया। जावेद का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बड़ी औरत से बात करते हुए? इकरा ने नरम और थोड़े बोल्ड अंदाज में पूछा। जावेद ने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शर्म तो आती है, मगर आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। इकरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लग रहा है ना? फिर ठीक है, बाकी सफर हम साथ ही गुजारते हैं। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। इकरा और जावेद अब काफी खुलकर बातें कर रहे थे। इकरा ने अपना बैग खोलकर कुछ चॉकलेट्स निकाली और जावेद को पेश की। लो खाओ, सफर में मीठा खाना अच्छा लगता है, जावेद ने शर्माते हुए लेते हुए कहा। शुक्रिया इकरा आपा, आप बहुत अच्छी हैं, इकरा ने हंस कर कहा। आपा मत कहा करो, बस इकरा कहो। मुझे लगता है तुम मुझसे सिर्फ 20-22 साल छोटे हो। जावेद ने हैरान होकर पूछा, आपको मेरी उम्र का अंदाजा कैसे हो गया? तुम्हारी बात करने के अंदाज से। तुम अभी बच्चे ही तो हो, इकरा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी तरफ देखा। दोनों ने मौसीकी सुनना शुरू कर दी। जावेद ने अपने फोन में एक रोमांटिक गाना लगाया और इकरा को एक एयरबड दिया। दोनों एक ही गाना सुन रहे थे। गाने की लहरें उनके दरमियान एक अजीब सी कुर्बत पैदा कर रही थीं। कुछ देर बाद इकरा ने जावेद की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? जावेद शर्मा गया। जी कुछ खास नहीं अभी तक, इकरा ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। और मुझ जैसी उम्र की औरत को देखकर क्या ख्याल आता है? जावेद ने गहरी सांस ली और बोला, सच कहूं तो आप बहुत खूबसूरत हैं इकरा। मुझे लगता ही नहीं कि आप 45 साल की हैं। आप में एक अलग ही कशिश है। इकरा के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी चढ़ गई। उन्होंने जावेद की आंखों में देखा और नरम आवाज में कहा, तुम भी मुझे बहुत स्वीट लगते हो, इतना खूबसूरत और शर्मीला लड़का, दिल करता है कि तुम्हें गले लगा लूं। जावेद का दिल जोर से धड़का। वो कुछ बोल न सका, सिर्फ मुस्कुराता रहा। बस जब किसी स्टॉप पर रुकी तो इकरा ने जावेद से कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ ताज़ा हवा ले आते हैं। दोनों बस से उतरे। इकरा ने जावेद का हाथ पकड़ लिया ताकि वो अलग ना हो जाएं। जावेद का हाथ गर्म था। इकरा ने हाथ ना छोड़ा। वापस बस में बैठते हुए इकरा ने जावेद के कान के करीब आकर कहा, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लग रहा है जावेद। काश ये सफर कभी खत्म ना हो।
जावेद ने भी हिम्मत करके कहा, मुझे भी। आपके साथ बैठकर लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो। इकरा ने मुस्कुराते हुए उसकी रान पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, तो फिर इस्लामाबाद पहुंचकर भी हम मिल सकते हैं ना। शाम ढल चुकी थी, बाहर अंधेरा फैलने लगा था। इकरा और जावेद अब एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। इकरा ने अपना सर जावेद के शाने पर हल्का सा टेक दिया था। बहुत थक गई हूँ, इकरा ने नर्म आवाज में कहा। जावेद ने हिम्मत करके अपना हाथ इकरा के सर पर फेरा और आहिस्ता से कहा, आराम से सर रख लो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। इकरा मुस्कुराई और उसके शाने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। जावेद की आंखें इकरा के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी खुशबू, उसके बालों की नरमी, सब कुछ उसे मुतासर कर रहा था। कुछ देर बाद इकरा ने आंखें खोलकर जावेद की तरफ देखा। जावेद, तुम्हें लगता है कि उम्र का फर्क मोहब्बत में रुकावट बनता है? जावेद ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे तो नहीं लगता। दिल जो चाहे वो करता है। आप जैसी शख्सियत के साथ बात करके मुझे लग रहा है कि मैं पहले कभी इतने आराम से किसी से नहीं बात कर सका। इकरा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम बहुत स्वीट हो जावेद, मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी शर्म, तुम्हारा बात करने का अंदाज, सब कुछ मुझे खींच रहा है। जावेद ने इकरा के हाथ को हल्का सा दबाया और कहा, इकरा, आप मेरे दिल में घर कर चुकी हैं। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, मगर जब आप मेरे करीब होती हैं तो मुझे सब भूल जाता है। इकरा ने जावेद के हाथ को अपने होंठों के करीब लाया और हल्का सा बोसा दे दिया। तुमने मुझे आज बहुत खास महसूस कराया है। मैं बरसों बाद किसी के साथ इतना खुलकर बात कर रही हूँ। जब रात के अंधेरे में बस तेज चल रही थी तो इकरा ने जावेद के कान में आहिस्ता से कहा, इस्लामाबाद पहुंचकर तुम मुझसे मिलना चाहोगे? जावेद ने फौरन जवाब दिया, बहुत ज्यादा चाहूंगा। इकरा मुस्कुराई और उसके गले में हाथ डालकर हल्का सा गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। इकरा ने जावेद के कान में सरगोशी करके कहा, तुम मुझे पसंद हो जावेद, बहुत पसंद हो। जावेद का दिल खुशी से धड़क रहा था। वो इकरा के बालों को सूंघ रहा था। बस इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे। इकरा और जावेद ने बस से उतरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और खुशी का मलगूबा था। इकरा ने जावेद की तरफ देखकर नरम आवाज में कहा, यह सफर खत्म हो गया, मगर मुझे लग रहा है कि हमारी कहानी अब शुरू हुई है। जावेद ने हौसला करके इकरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, इकरा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बार बार मिलना चाहता हूँ। इकरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं भी चाहती हूँ जावेद, तुमने मुझे वो एहसास दिया है जो बरसों से गुम था। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी शराफत और तुम्हारी मोहब्बत, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों ने टैक्सी की तरफ चलते हुए बातें जारी रखी। इकरा ने अपना फोन निकालकर जावेद को नंबर दिया और कहा, कल शाम को मुझे कॉल करना, हम कहीं बाहर मिल सकते हैं, कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे। जावेद ने नंबर सेव करते हुए कहा, मैं जरूर कॉल करूंगा। आप मेरे दिल में बस चुकी हैं इकरा। उम्र का फर्क मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं आपके साथ हर लम्हा गुजारना चाहता हूँ। इकरा ने जावेद के करीब आकर उसको गले लगा लिया। ये गले लगाना बहुत गहरा और जज्बाती था। जावेद ने भी उन्हें मजबूती से थाम लिया। इकरा ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम मेरे प्यारे हो जावेद, मैं तुमसे बहुत लगाव महसूस कर रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे से अलविदा किया। जावेद ने इकरा को उनकी टैक्सी तक छोड़ा। जाते हुए इकरा ने कार की खिड़की से हाथ हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, कल जरूर मिलना। उसके बाद इकरा और जावेद की मुलाकातें शुरू हो गईं। वो काफी शॉप्स में मिलते रहे, पार्क में चलते, बातें करते और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते। इकरा जावेद की जवानी से नई तवानाई पा रही थी और जावेद इकरा की पुख्तगी, तजुर्बे और मोहब्बत से मुतासिर हो रहा था। उम्र का फर्क उनके दरमियान रुकावट नहीं, बल्कि एक खूबसूरत पुल बन गया था। उम्मीद है आपको ये रोमांटिक कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।